नमस्कार, जय जोहार। क्या हाल है में बात एक बार फिर से उच्च शिक्षा के हाल को लेकर। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा का हाल ये है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी कॉलेज, कोई भी विश्वविद्यालय जो है टॉप 100 में नहीं है। ये आप समझिए कि ये स्थिति क्यों बन रही है। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा की स्थिति ये है कि ज़्यादातर कॉलेजों में नियमित प्राध्यापक नहीं है, यहाँ तक सहायक प्राध्यापक भी नहीं है। कई कॉलेज तो जो है प्राचार्य विहीन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर कॉलेज जो अतिथि व्याख्याताओं के भरोसे चल रहे हैं, उन अतिथि व्याख्याताओं को भी अब नौकरी से निकाल दिया गया है। तो बेहाल उच्च शिक्षा को लेकर अब अतिथि व्याख्याता सड़क पर है और आज मैं उनका ही हाल दिखाने जा रहा हूं, उनके जरिए उच्च शिक्षा का हाल बताने जा रहा हूं। पहले आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से अतिथि व्याख्याताओं की तस्वीर आप देखिए। ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं ये सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा का हाल है क्या। अलग अलग जगहों से आए हुए अतिथि व्याख्याता अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर कॉलेज इनके ही भरोसे संचालित है, क्योंकि वहाँ पे नियमित जो है ना तो सहायक प्राध्यापक है और ना ही प्राध्यापक है। और ये तमाम लोग जो है आज राजधानी रायपुर में एक बार फिर से पहुंचे हुए हैं कि मंत्री को मिलकर वो बता सके कि छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा और दरअसल अतिथि व्याख्याताओं का हाल क्या है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोगों को रोजगार देने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। कहा जा रहा है कि बेरोजगारी दर जो है 3% तक पहुंच गया है। अगर ये स्थिति है तो फिर ये तमाम युवाओं को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा है। जरा इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? सर राजनांदगांव से। राजनांदगांव से। आप क्या करती हैं? सर अतिथि व्याख्याता हूँ सालेवारा कॉलेज में। तो वहाँ पे सालेवारा कॉलेज में कितने प्राध्यापक हैं नियमित? सर नियमित में केवल 2 हैं, एक रसायन शास्त्र में और एक हिंदी में है। और कितना स्टाफ वहाँ पे खाली है? सर नियमित को मिला के हम लोग 12 लोग हैं, जिसमें से 10 अतिथि व्याख्याता हैं और 2 नियमित हैं। अब 10 के 10 बाहर हो गए। हाँ 10 के 10 बाहर हो गए हैं। तो फिर कॉलेज कैसे चल रहा है? सर बस वही बच्चों का फोन आता है सर कि आप लोग कब आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन हम लोग के पास कोई जवाब तो होता नहीं है, क्योंकि हम लोग जवाब क्या देंगे सर जब तक सरकार की तरफ से हमको आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग उनको कोई जवाब तो दे नहीं सकते। बट सर वही हम लोग का काम है, हम लोग करना चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं हमको बुलाना, पर जब पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, हम जा ही नहीं सकते, तो इलीगल तौर पर तो हम जाके वहाँ पे पढ़ा नहीं सकते। फिर क्या कर सकते हैं सर, सब बहुत दूर दूर से जाते हैं। वैसे भी इंटीरियर एरिया रहता है वो, हम लोग फिर भी बहुत दूर दूर से जाते हैं, लेकिन अब सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं सर बच्चों को, तो बुरा तो हम लोग को भी लगता है। आप कितने वर्षों से हैं? मैं सर 3 साल से हूँ। कहाँ पढ़ाती हैं? वडगांव कॉलेज। कहाँ पे? वडगांव कॉलेज। ये कहाँ पड़ता है? ये बलौदाबाजार जिला पड़ता है। बलौदाबाजार जिले। तो वहाँ पे कॉलेज में और प्राध्यापक हैं कि नहीं? है सर, एक है। एक ही है? हाँ, बाकी सब फैकल्टी नहीं है। बाकी सब ऐसी अतिथि व्याख्याताओं के भरोसे। हाँ। अभी आप जो है गर्व से भी हैं, उसके बावजूद आप यहाँ पे? हाँ सर, हम लोग की मांगों को पूरा करना है सर। एक्चुअली हम लोग 3 साल कर चुके हैं और इसलिए हम लोग आए हैं सर कि हम लोग को 11 माह का पूर्ण अवधि चाहिए और संविदा नियुक्ति चाहिए। तो ऐसे में हम लोग सर बेरोजगार हो जाएंगे। और अभी भी तो बेरोजगार, अभी बेरोजगार है सर, लेकिन हम लोग को अपना मांग चाहिए ना पूरा। हाँ। तो ये तमाम जो युवा हैं, तो आप लोग करते क्या है? इसके अलावा कुछ और मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि इसी के भरोसे? अभी सर अब देखा जाए तो अब इसी के ही भरोसे हैं हम लोग। अभी सरकार अभी जो 28 सितंबर को हम लोग और धरना प्रदर्शन किए थे, उसमें भी हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिला था। और फिर 9 अक्टूबर को भी हमारे द्वारा किया गया था, उसमें भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हमारी मांगों में कोई मतलब ध्यान नहीं दिया गया। तो हमारी कम से कम ये तीनों मांगे पूरी किए जाए सरकार के द्वारा, हमारा अनुरोध है। आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? मैं लगभग 4 साल हो गया सर जी। और कहाँ पढ़ाते हैं? मैं पीजी कॉलेज कोरबा। वहाँ पे कितने लोग हैं अतिथि व्याख्याता? लगभग 20 लेक्चरर्स हैं सर। 20 हैं सब अतिथि व्याख्याता? नहीं, 20 लेक्चरर्स हैं और रेगुलर में लगभग 25 के आसपास जी। कितने रेगुलर के? 5 लोग हैं? कितने लोग हैं? रेगुलर के 25 रेगुलर हैं सर पूरे पीजी कॉलेज में, जिसमें हमारे मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। जूलॉजी डिपार्टमेंट में एक रेगुलर सर हैं और एक मैं अतिथि में हूँ जी। आइए जरा, ये कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं?
मैं नारायणपुर से आई। नारायणपुर से वहाँ पढ़ाती हैं? नहीं सर, मैं गवर्नमेंट कॉलेज नवीन कॉलेज में पढ़ाती हूँ। कहाँ पे? राजनांदगांव, औंधी। औंधी में? औंधी में कितने टीचर वहाँ पे, कितने प्राध्यापक हैं? हम लोग 9 टीचर हैं। रेगुलर है कोई? कितने? नहीं है सर, रेगुलर एक भी नहीं है? एक भी नहीं है सिर्फ आप लोग के भरोसे है? जी तो अब तो आप लोग को निकाल दिया गया है, कॉलेज बंद? जी बंद की स्थिति है? जी सर। आप मैं नहीं ये मम्मी को लेके आ गई हैं आप? मैं ब्लाइंड हूँ। अच्छा। हाँ। और क्या मैं इतने परेशानी में हूँ, उसके बाद भी मुखिया मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो कम से कम 4 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, उसके बाद भी। और मेरा उसमें सिलेक्शन होने के बाद में भी मेरा फॉर्म को भी रद्द करके उन्होंने वो नहीं किया असिस्टेंट प्रोफेसर में। और उसके बाद में भी अतिथि में इन लोग नाटक कर रहे हैं। मुखिया होके भी प्रदेश के कुछ सुनते नहीं। मेरे माँ बाप मेरे भरोसे में है। ठेला पेल के मुझे इतना पीएचडी कराया उन्होंने, नेट सेट पीएचडी, उसके बाद भी कुछ सुन नहीं रहे हैं। तो क्या बोला जा सकता है बताइए। कहाँ पढ़ाती हैं आप? मैं अभी धमधा में पढ़ा रही हूँ वर्तमान में। तो कहीं आपका क्या पता नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया था? हाँ मतलब हो गया था, फॉर्म के कारण इन्होंने मुझे मेरा रद्द कर दिया कि आपका फॉर्म गलत हो गया। और अतिथि में उसके बाद भी कुछ सुन नहीं रहे। नेट सेट पीएचडी भी हूँ। और आप ब्लाइंड हैं? ब्लाइंड हूँ। कहीं कोई सुनवाई नहीं है? कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मम्मी को साथ लेके चलते? हाँ मम्मी को साथ लेके चलती हूँ। ये ठेला पेल पेल के मुझे इतना पढ़ाया है इन्होंने। इतना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। सरकार कह रही है बेरोजगारी दर खत्म हो गया है, युवाओं के पास रोजगार है। वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई सरकार नहीं सुनती। इतना पढ़ाने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है? हाँ, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कुछ कहती नहीं सरकार से? गए थे लेकिन नहीं ये करते ना। वो परीक्षा भी दी थी, फार्म इसका गलत हो गया बोल दिए। अच्छा। हाँ, गलत भी है, सेट भी है, पीएचडी भी है, सब है। तो ज्यादातर लोग सब ऐसे ही होंगे नहीं, सेट पीएचडी और ये सब नेट वेट वाले, इतना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी सड़क पे हैं। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा आजकल मूर्ख शिक्षा के अंतर्गत आ रहा लगता है मेरे को, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों को, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों को ये नहीं समझ आ रहा है कि जो पीएचडी धारी लोग हैं, नेट स्लेट क्वालिफाइड हैं, कॉलेज के टॉपर हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर है, आज उनको अपनी नौकरी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। 6 महीने 7 महीने की रोजगार देके जिनके हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। सैलरी की अगर बात करें तो 11 महीने से वही स्थिति है, कुछ भी नहीं बदला है। उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से मजदूरों का वेतन वो बढ़ जाता है, रोजी बढ़ जाती है, लेकिन हमारी स्थिति उससे भी बदतर है। 800 रुपये दी जाती है सर एक दिन का 4 प्लेट के हिसाब से, और अगर आपकी 26 जनवरी और 15 अगस्त आ गई तो उसकी भी सैलरी काट दी जाती है, ये बोल के कि आपने तो क्लास नहीं लिया। बदले में हमको एक नोटिस थमाया जाता है कि आपको 10:30 से 4:30 क्लास में रहना है। जब हम गेस्ट लेक्चर हैं, 4 पीरियड के लिए बुलाए गए हैं, तो फिर हमारे को नोटिस किस आधार पर दिया जाता है। बाकी राज्यों में बाकायदा 39,000 की सैलरी एमपी में दे रही, जो हमारी मातृ राज्य है। 12 महीने की जॉब दे रही, एक दिन में उनको हटाया नहीं जाता। और वहाँ पे ये व्यवस्था और भी कर दी गई है कि जो फॉलन आउट से बाहर हुए हैं उनके लिए बाकायदा पोर्टल खोला जा रहा है। जहाँ जहाँ भी संख्या कम हो रही है, टीचर रिटायर हो रहे हैं, वहाँ पे पोर्टल खोल के उनको फॉर्म भराया जाता है। फॉर्म भराने के बाद उन्हीं, केवल गेस्ट लेक्चर जो बाहर हुए हैं उन्हीं के लिए सुविधा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है कि ये अंदर आ जाए। और वहाँ पे ये व्यवस्था चल रही है कि आने वाले समय में उनको 65 वर्ष की नौकरी सरकार तो कह रही, देखिए हमने 1368 पदों पे जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो उसका लाभ नहीं मिल रहा है। सर लाभ कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ तो जितनी छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं उससे ज़्यादा बाहर के लोग आ जा रहे हैं। बाहर अगर हम छत्तीसगढ़ को छोड़ के झारखंड में चले जाए, उड़ीसा में चले जाए, राजस्थान में चले जाए, तो वहाँ पे बॉन्डिंग है कि आपको वहाँ की लोकल भाषा आनी चाहिए। आप अगर अदर स्टेट, नहीं है ऐसा? यहाँ बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं है? कोई लाभ नहीं मिल रहा। इसमें कोई भी भाग ले सकता है? कोई भी भाग ले सकता है। आउटसोर्सिंग बंद होनी चाहिए। हम इस मंच के माध्यम से, सरकार ने तो कहा था कि हम आउटसोर्सिंग बंद कर देंगे। कहना और करना बहुत फर्क होता है। सरकार ने केवल लोगों को दिखाने के लिए यह कर दिया, पर करती कुछ भी नहीं है।
पर ईयर 4 मार्क्स के रूप में डिसाइडेड है कि जो भी गेस्ट लेक्चर वहाँ पे 5 साल अगर कंटिन्यू है या 1 साल 2 साल जैसा भी है तो 4 नंबर उनको दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोग मांग मांग के थक गए, शायद उनको समझ ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि बाहर से ज्यादा फायदा होता है हमारी सरकार को छत्तीसगढ़ के बच्चों से ज्यादा बाहर के लोगों से। तभी तो ऐसा सरकार तो कह रही, देखिए छत्तीसगढ़िया सरकार है, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़िया लोगों का भला हो रहा है, कि बाहर के लोग कहाँ से आ जा रहे हैं? सर बोलने से छत्तीसगढ़िया सरकार हो जाती है। बाहर के लोग आ रहे हैं क्या? जी सर, बाहर के लोग जरूर आ रहे हैं सर। और मैं बताना चाहूँगा बिहार राज्य में भी सर गेस्ट लेक्चरर को 11 माह रखा जा रहा है और एक मुश्त 50,000 पेमेंट दिया जा रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँगा, आत्मानंद स्कूल जो इंग्लिश मीडियम में भर्ती किया जा रहा है, वहाँ लेक्चरर को 38,000 दिया जा रहा है और शिक्षक को 35,000। वो सिर्फ बीएड है। यहाँ हम नेट सेट PhD करके बैठे, हमको सिर्फ एवरेज में सर 17,000 से ज्यादा नहीं बनता है मंथ। वो भी नहीं दे रहे, अभी सबको बाहर कर दिए हैं। अभी बाहर है सर, अभी ज्वाइनिंग नहीं, बाहर है, पूरा बाहर है सर। हम सेवा में रहते हैं, उसके बाद हमको बर्खास्त कर दिया जाता है और उसके लिए दोबारा नियुक्ति के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। ज्यादातर जगहों में आप ही लोग कमान संभाले होंगे। हमारा ही है सर। छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याताओं ने जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है उसको अपने हाथों में संभाल के रखा है ना। और जो हम लोगों के साथ में इस तरह से बार बार हमको नियुक्ति दो, हमारा वेतन बढ़ाओ, हमको नियमितीकरण करने की मांगों को लेकर के हम लोगों ने आज से 10 साल तक हो गए, 10 साल से हो गया कि हम अपनी मांगों को कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी मांगों को अनसुना कर दिया। और आज हम अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर के जाएंगे, चाहे हमको यहाँ से कुछ भी करना पड़े। मतलब संविदा वाले जो है कॉलेजों की कमान संभाले, बाकी रेगुलर वाले में बाहर वाले आले। सर जब तक गेस्ट लेक्चरर नहीं जाएंगे कॉलेज की पढ़ाई शुरू नहीं होती है। नहीं होती है अभी किसी कॉलेज की पढ़ाई। मेहमान के सिवाय हैं सर, मात्र अतिथि नाम है हमारा। अतिथि का मतलब तो जानते हैं, अतिथि यानी मेहमान के बराबर होते हैं। मेहमान के बराबर है। हाँ, यानी कभी भी जब जरूरत पड़ती है तो बुला लेते हैं। जैसे कि घर में कोई कार्यक्रम होता है तो जरूरत पड़ती है तो मेहमान को बुलाते हैं, गेस्ट को। तो ठीक वैसे ही क्या होता है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में कि यानी शासकीय कॉलेज में जब जरूरत पड़ती है तब बुला लेते हैं, बाकी समय छोड़ देते हैं सब। लेकिन ज्यादातर जगहों में तो नियमित प्राध्यापक होंगे नहीं। हाँ नहीं है, नहीं। मैक्सिमम कॉलेजों में ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर HOD का भार भी हमारे ऊपर है। पूरे 7 घंटे हम ड्यूटी करते हैं और मेरे ख्याल से ये दुर्भाग्य है पूरे छत्तीसगढ़ की। अगर मैं बात करूं तो केवल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग में ये स्थिति है कि यहाँ पर हमको सरकारी अवकाश का संडे का वेतन नहीं मिलता। बाकी दूसरे विभाग में भी होंगे संविदा कर्मचारी, पर उनको इन दिनों का अवकाश मिलता है, केवल हमें छोड़कर। ये देखिए उच्च शिक्षा का हाल देख लीजिए और छत्तीसगढ़ में युवाओं का हाल देख लीजिए। ज्यादातर सब जो लोग हैं वो 35 के आसपास वाले होंगे, कुछ 37 और 40 के अंतर्गत भी होंगे। और ये उस छत्तीसगढ़ का हाल है जहाँ पे युवा छत्तीसगढ़ कहा जा रहा है। ये उस छत्तीसगढ़ का हाल है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी दर 3% चला गया है। पता है कि नहीं पता है आप लोग को? पता है ना? बता रहे कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर बहुत कम है ऐसे करके, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इससे सारे लोग बेरोजगार हैं, सब बेरोजगार है। अभी हमारे और कुछ साथी नहीं है ना, इसमें पूरा मैदान भर जाएगा। जो शासन आंकड़ा दिखाता है टोटल हम लोगों को छलावा करने के लिए दिखाता है, वास्तविकता जमीनी स्तर उसका कुछ अलग। अभी देखिए सर 14 अक्टूबर को हम लोग के लिए नियुक्ति आदेश जारी किया है। उसमें हमारी सेवा की अवधि है अप्रैल महीने तक, अप्रैल 2022 तक। अप्रैल तक हम लोग अप्रैल महीने तक सेवा करेंगे, देंगे, पढ़ाएंगे कॉलेज में। उसके बाद हमको फिर प्रिंसिपल बाहर कर देंगे, फिर बाहर कर देंगे। लॉकडाउन में हम लोग भूखे मर गए हैं सर। पूरा लॉकडाउन में खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। टोटल हम इसी पर सरकार ने तो सब जगह बांटा, कुछ नहीं दिया सर हम लोग को। गेस्ट लेक्चरर लोग की कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पर बांटा जहाँ पर उनको वोट बैंक दिखाई दे रहा था। क्योंकि नहीं है क्या? आप लोग तो बड़े वोट बैंक हैं। उनको लगता है हमारी संख्या कम है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम जिनको पढ़ाते हैं वो भी वोटर है और वो हमारे हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उनको रेगुलर प्राध्यापकों से ज्यादा अटैचमेंट हमसे होता है। ये सरकार नहीं समझ रही है। ये सरकार नहीं समझ रही। साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हम अतिथि व्याख्याता उच्च शिक्षा विभाग के हैं, हमारे को सैलरी यूजीसी से मिलता है और यूजीसी की पूरी सैलरी भी ये गवर्नमेंट नहीं देती। नियुक्ति भी होती है, हमारी नियुक्ति होती है यूजीसी के मापदंड पे होती है, लेकिन सैलरी यूजीसी के आधार पर नहीं मिलती है। मुझे ये भी समझ नहीं आ पा रहा है कि हमको जब जरूरत होता है तब रखा जाता है, जैसे ही उनकी जरूरत खत्म हुई हमको छोड़ दिया जाता है। उस समय में हम क्या करें? जब उनकी जरूरत तब हमको साथ दे, जब हमारी जरूरत है सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हम यहाँ खड़े हैं।
उसके बाद अभी तक जो 7 महीने के लिए नियुक्ति निकाली गई है अप्रैल तक की, उसमें क्या होगा कि फरवरी महीने में ही प्रिंसिपल हमको हटा देगा, क्योंकि आप यूजी वाले हैं, यूजी वालों की पढ़ाई खत्म हो गई और पीजी वालों के लिए गिने चुने लोगों को रखा जाएगा, वो भी अप्रैल के आधे महीने तक, 15 महीने तक, उसके बाद हटा दिया जाएगा 15 दिनांक के बाद। तो ये बताइए, सरकार के सचिवालय से जब अप्रैल तक निकला है उसके बाद भी प्रिंसिपल क्यों हमारी तौहीन करते हैं? उसके बाद पेमेंट, अगर 1 महीने का पेमेंट है तो दूसरे तीसरे महीने में आता है, बोलते हैं कि डीओ पावर नहीं है, सरकार ने पेमेंट दिया नहीं है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें परेशान की जाती हैं। 200 रुपये प्रति कालखंड है, 4 कालखंड होते हैं जिनमें सभी सरकारी छुट्टियों का, रविवार का, और खुदा न खास्ता हम अत्यधिक बीमार हो गए, अगर बीमार भी हो जाते हैं तो उसका पैसा हमें नहीं मिलता। कुल टोटल अगर 20,800 की राशि है तो हर महीने 16,000 रुपये ही आता है। एक ही महीना होगा धोखे से जिसमें 20,800 प्राप्त होता है, अन्यथा हमको कभी प्राप्त नहीं होता। यूजीसी से 70 से 80% तक का फंड आता है और सरकार हमें उस 70 से 80% का भी चौथा हिस्सा देती है। चौथा हिस्सा देती है। और ये देखिए, तमाम लोगों को देखिए, ये दरअसल छत्तीसगढ़ का, असल छत्तीसगढ़ का, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का हाल इन लोग जो है दिखा रहे हैं। और ये रैली अब ये घेराव के लिए भी निकल रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए कि अतिथि व्याख्याताओं का मैं हाल दिखा रहा हूँ, उनसे बातचीत भी करा रहा हूँ। तो जो है जरा बात करते हैं, भाई हाल क्या है आपका बताइए। हमारी जो मांगे हैं ये जैसे कि इसमें लिखा है 11 माह का हमको विरोधी देना चाहिए और फिर एक वेतन देना चाहिए और हमारी जो 65 आयु तक है हमारी जो सेवा है उनको सुरक्षित करना है। हाल अच्छा नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी वेतन की कटौती होती है, जैसे गवर्नमेंट छुट्टी होता है तो उसको वेतन हम लोग का काट दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हमको क्या है फिक्स करें हमारा। अच्छा, हम 15 दिवस में 3 धरना, ये तीसरा धरना है हमारा जी। धरना पे धरना दे रहे हैं लेकिन हल नहीं निकल रहा है। नहीं सर, हमारी मांगे कोई पूरी नहीं कर रहे हैं। कोई पूरी नहीं कर रहे हैं। और मैं ये तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ, उनका हाल भी जान रहा हूँ। तो आप लोग का जो है हाल बताइए, क्या करती, कितने सालों से हैं आप? कब से पढ़ा रही हैं? देखिए भाग जा रही हैं। कहाँ से आई हैं आप? मोहला से आए हैं सर। मोहला मानपुर? जी सर। नया जिला बन गया आपको? जी सर। तो फायदा होगा उसका? जी सर होगा, अभी टाइम लगेगा उसके लिए। टाइम लगेगा? तो जिला बनने का अच्छा है असर कि नहीं है? हाँ होगा सर, होगा अच्छा असर होगा जी। तो अभी तो आप सड़क पे हैं? जी सर। क्यों सड़क पे हैं? हमारे जो 3 मांगे हैं उसके लिए सर। अच्छा, कब से पढ़ा रही हो वहाँ पे मोहला में? मतलब मेरा कॉलेज औंधी है सर। औंधी है? हाँ, रहने वाली। तो बॉर्डर है महाराष्ट्र में? जी सर। वहाँ पे हाल कैसी है पढ़ाई की व्यवस्था? ठीक है सर, अभी रुचि ले रहे हैं, नवीन कॉलेज खुला है। हाँ। तो आप कितने सालों से वहाँ पे? 3 साल हो गए। 3 साल में क्या बदला आपका? कुछ इतना बदलाव नहीं हुआ है सर। बच्चे लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। अभी बिल्डिंग वगैरह बनी नहीं है, थोड़ा व्यवस्था की। तो जो है मैं ये हाल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो ज़्यादातर जो कि अलग अलग जगहों से आए हैं। ये बताइए, यहाँ सुकमा उकमा से आए हैं कोई? तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, भैरमगढ़। कहाँ से आए हैं? भैरमगढ़, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, भैरमगढ़, बीजापुर से, नक्सल प्रभावित इलाका है जी। तो उधर का हाल क्या है, जरा बताइए उच्च शिक्षा का। सर, शिक्षा व्यवस्था तो पूरी ठप है। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं वो पूरी तरीके से ठप है, क्योंकि वहाँ बच्चे आर्थिक रूप से भी जो है वो कमजोर है, उनके पेरेंट्स भी, तो ऑफलाइन ही क्लास आ पाते हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी नियुक्ति जो है वो लेट से ही होती है ना, और समय पे वेतन भी नहीं दिया जाता। इतने दूर से जाते हैं, 2-4 दिन का भी अगर छुट्टी मांगते हैं तो वो भी हमको नहीं दिया जाता। अच्छा, तो ये बताइए कि वहाँ पे कितने लोग हैं, जो कोई नियमित है कि नहीं? वहाँ नियमित है सर, वहाँ पे है जी। भैरमगढ़ में कितने लोग हैं नियमित? सर 4 लोग हैं। 4। और अतिथि व्याख्याता? हम लोग 7 हैं सर। 7 लोग हैं जी। तो अभी 7 लोग तो बाहर हैं नौकरी से? हाँ सर, अभी तो बाहर हैं 7 लोग हम लोग। तो पढ़ाई वहाँ पे फिर? सर ऑनलाइन क्लासेस जो रूसा वाला बोल रहे थे वही चल रहा था। हाँ। जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सेम वहीं से? जी सर। आपका हाल भी वैसे ही है? जी। नियमित पैसा वैसा आता है कि नहीं आता है? नियमित पैसा आता है, लेकिन जितना पैसा हम लोग का रहता है उसमें भी छुट्टी में कटती है, गवर्नमेंट हॉलीडे रहता है उसमें कटता है। बाय द वे अगर अपने को कोई दिक्कत होती है, छुट्टी पड़ती है, उसमें पेमेंट कट जाता है। छुट्टी हम लोग एक भी नहीं मिल पाती कि कुछ प्रॉब्लम हुआ चलो इनका पेमेंट बन जाए, ऐसा भी नहीं है। 20,800 बोलने को है, लेकिन कट पट के वो 18, 17, 14 तक भी होता है। आप लोग जो है दूसरा कोई विकल्प नहीं देखते क्या? और कुछ हो 17-18 हज़ार में आज के समय में तो कुछ होता नहीं है।
कुछ नहीं होता, विकल्प देखते हैं सर, लेकिन विकल्प होने से भी कहीं ना कहीं जॉब में हमेशा लटके रहते हैं। लास्ट टाइम का भी गवर्नमेंट जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के पास विकल्प कितना है छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है? बहुत कम है सर। आज हम लोग इस डिपार्टमेंट का जैसा हाल है, दूसरे डिपार्टमेंट का भी वैसा ही हाल रहता है। सब कोई हड़ताल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आउटसोर्सिंग वाले भी बीएड किए हुए हैं, उन लोग टीएटी निकाले हुए हैं, उन लोग का भी वही हाल रहता है। फिर बहुत से विषय का तो टीचिंग के लिए सब्सिडी नहीं निकलता है, अभी तो ऐसा चलेगा। हमसे ज्यादा वेतन मिलता है, लेकिन हमें सबसे कम वेतन मिलता है। शिक्षा कर्मी को 35,000 दे देते हैं और हमें 20,000। वो तो रेगुलर है, नहीं, जो संविदा से लेते हैं उनको। उसकी भर्ती हुई ना बकायदा, जो है भर्ती नियम के साथ। आप लोगों को तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग भी तो नेट सेट पीएचडी ये सब क्वालिफिकेशन रखते हैं ना। सरकार नहीं समझ रही है बात। हाँ, सरकार नहीं समझ रही है, लेकिन सरकार को समझना चाहिए। फायदा नहीं हो रहा है उच्च शिक्षा प्राप्त कुछ कोई फायदा नहीं, नेट सेट करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा बीएड डीएड कर लेते हैं, बीएड कर लेते तो कम से कम शिक्षा कर्मी तो बनते, बच्चों को तो पढ़ाते। उस शिक्षा में है, लेकिन सबसे वेतन कम है। उस शिक्षा के बावजूद भी सबसे वेतन कम है। बड़ी उम्मीद के साथ आए थे, बड़ी उम्मीद के साथ आए थे। अब देखते हैं क्या होता है। मैं भी डॉक्टरेट हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं है। थैंक यू सर। तो ये देखिए, ये तमाम वो लोग हैं दरअसल जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन आज सड़क पर हैं और जिंदाबाद और मुर्दाबाद के जो है नारे लगा रहे हैं। तो मैं युवाओं से चुके उनका हाल दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि हाल क्या है। तो ये बताइए, जो है क्या करते हैं, इसके अलावा और क्या काम है? कुछ नहीं करते हैं सर। खेती वेती है? नहीं है, खेती भी नहीं है। कहाँ पढ़ाते हैं आप? क्या बोले? कहाँ पढ़ाते हैं? दुलदुला कॉलेज। दुलदुला कॉलेज ये कहाँ पड़ता है? जसपुर जिला। जसपुर में। तो उधर कितने लोग हैं? कॉलेज की स्थिति वहाँ पे कैसी है? ठीक ठाक है सर। ठीक है जी। स्टाफ है कि नहीं है? स्टाफ है जी। पढ़ाई जी, पढ़ाई ठीक है जी सर, हो जा रही पढ़ाई। आप लोग के भरोसे जी। आप लोग के भरोसे हैं या नियमित है? नियमित 3 है, बाकी हम लोग के तरफ 3 चला जी। आप कहाँ से आए भाई? मैं थान कमरिया से आया हूँ, लोहारा कॉलेज, कबीरधाम जिला। चौबे जी के क्षेत्र से? जी सर। चौबे जी के क्षेत्र में क्या हाल है उच्च शिक्षा का? उच्च शिक्षा का बहुत बुरा हाल है सर। वहाँ थान कमरिया में पूरे गेस्ट टीचर है, एक भी रेगुलर टीचर नहीं है। एक भी नहीं है? नहीं है सर, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। कितने लोग हैं फिर गेस्ट? वहाँ वही 12-13 जो लोग हैं वो पूरे गेस्ट में है। 13-12 हैं तो कॉलेज बंद? जी सर, कोई रेगुलर टीचर नहीं है वहाँ। ये बताइए, जो मंत्री चौबे के क्षेत्र के इलाका का हाल है। आप कहाँ से भाई? मैं बस्तर से हूँ। बस्तर से हैं? भैरमगढ़ में कहाँ से? बीजापुर। बीजापुर से हैं? जी सर। भैरमगढ़ का स्थिति तो मैंने दिखा, अभी बता रही थी वहाँ की जो महिलाएं। अभी संगीता मैडम जो है मैथ्स में है, वो भी बताए होंगे आपको। वहाँ की भी स्थिति ऐसी है सर। रेगुलर बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, आना चाहते हैं कॉलेज, सिर्फ आना चाहते हैं, लेकिन क्या है सर, क्लास लगेगा तभी आएंगे। गेस्ट वाले तो सब अभी बैठे हैं। खुद ही जो है वेस्ट टाइप की स्थिति टाइप के हैं अभी। हाँ, स्थिति आप लोग को बाहर ही कर दिया। उच्च शिक्षा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कुछ, और करते भी हैं तो अभी 7 माह में क्या होगा सर? गेस्ट नहीं हुए, वेस्ट हो गए। वेस्ट हो गया समझ लो। कॉल करके पूछ रहे हैं बार बार स्टूडेंट कब क्लास लगेगा, तो कॉलेज ही नहीं जा पा रहे तो कहाँ से क्लास लगेगा, ले ही नहीं पा रहे हैं। और नेक का पूरा नेक का वर्क भी हम लोग करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, पूरे कॉलेज का हर चीज सिस्टमेटिक एडमिशन से लेकर एक डाटा एंट्री तक बनाना, पूरा ऑपरेटिंग काम भी पूरा करते हैं, कंप्लीटिंग। शिक्षा जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं वो कहते हैं कि भैया वो उससे सब प्रेरणा लेते हैं, बोले शिक्षक है उनसे प्रेरित हो जाइए। आप लोगों का हाल देख के तो वो सोच रहे होंगे कहाँ कॉलेज में पढ़े हैं यार, दूसरी कुछ चीजें करें। हाँ वही यही होगा। हाँ, बेरोजगारी, इतना पढ़ से कोई मतलब नहीं है, उससे नहीं होगा। बोले आप लोग को अपना करा नहीं पा रहे, हमारी भविष्य खराब कर दे रहे हो। सर मुझे अलाउ करेंगे तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। पूरा अलाउ है, आप जो अनुमति है, आप सरकार को बोलिए। देखिए सर, भूपेश बघेल को बोलिए। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग नहीं कर रहा हूँ। हमारी मुख्यमंत्री तो कर रहे हैं। बिल्कुल, वो हमारा नेता है। हम अपनी दुखड़ा अपने नेता को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अब वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं कि कान से क्या है पता नहीं। हमारी ये 3 मांगे हैं जिसे आप समझ चुके हैं। हम ये चाहते हैं सर, जैसे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ के शिक्षकों को वो भी गवर्नमेंट भी जानती है कि अस्थायी रखें। सुविधा में 35-34 हजार 38 हजार है। स्कूल जैसी संस्था को 38 हजार दे रहे हो, जब महाविद्यालय हैं जिसे राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, यहाँ से कई चंद्रगुप्त बन के तैयार होते हैं जिसे राजनीति का नर्सरी कहा जाता है। आप वहाँ का नर्सरी किसको कहते हैं?
राजनीति का नर्सरी मतलब कहने का मतलब जहाँ से बच्चे जो मतलब छात्र नेता पढ़ाए नहीं उसको नेतागिरी नेतागिरी सीख रहे हैं, ऐसी कंडीशन है। तो हमारी मांग है कि जो स्कूल में आप 38,000 फिक्स दे रहे हो, तो महाविद्यालय के अतिथि व्याख्याताओं को एक सम्मानजनक जो है वेतन दीजिए, जिससे ठीक व्यक्ति की तरह जीवन यापन कर सके। वेतन देने के साथ साथ थोड़ा जो है स्थायित्व भी दे दीजिए। स्थायित्व दीजिए। अभी तो कभी भी जो है आप निकाल। हमारी 3 मांगे हैं, ये हम शासन से चाहते हैं कि हमारी 3 मांगे पूरी हो, ताकि हम भी जो है राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र विकास में और राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके। सरकार तो कह रही देखिए हमने तो बेरोजगारी दर कम कर दी, युवाओं के पास नौकरी है, युवाओं के पास रोजगार है। भीड़ नहीं दिखता सर, अगर बेरोजगारी कम होता इतना भीड़ नहीं दिखता, पूरे लोग बेरोजगार हैं यहाँ। 6 महीने जॉब मिलता है, उसके बाद 6 महीने फिर बेरोजगार हो जाते हैं। 1 साल में 6 महीने जॉब। खेती की ओर जा रहे भैया, 2500 रुपए दे रहे हैं करके युवा खेती की ओर जा रहे हैं। 6 महीने कॉलेज में पढ़ाओ और 6 महीने खेती करो, उसमें भी कंप्लीट नहीं मिलता। 15,000 का भी 18,000 का भी 16,000 की जगह दर बढ़ गई है, डीजल से लेकर हर चीज खाद वगैरह बढ़ गया है। कौन स्थिति में काम करेगा? पेमेंट इतना कम है, कोरोना दल से इतना ऊपर नहीं ऊपर। युवाओं का सोच क्या है भैया? आप लोग तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं, है ना? आप लोगों को तो दशा और दिशा सब बदलने वाले लोग हैं। आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? सरकारें कैसी चलनी चाहिए? 2010-11 से अतिथि व्याख्याताओं को जो है जो पेमेंट दिया जा रहा है, उसमें 1% की वृद्धि नहीं हुई है। आप खुद देखते हैं, आप मीडिया वाले हैं। कैसे चलनी चाहिए सरकार के लिए? देखिए भाई, हर एक अंग होता है, कार्यपालिका, विधानसभा, उसका सब चीज है, तो ये भी व्यवस्था का अंग है। गेस्ट उसके आप सहयोग करते हैं, उनको शासन चलाने में सहयोग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सरकार को आपको ये पता है कि नहीं पता है कि उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? पता है ना? शिक्षा मंत्री बनने के लायक नहीं है वो। शिक्षा को ऊपर नहीं ले जा रहा तो क्या मतलब? ऊपर जा रहे हैं तो शिक्षा विभाग को ऊपर ले जाना चाहिए ना, वो खेलकूद में ही ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा विभाग को इतना डब कर रहे हैं, गोबर वगैरह बिना रहे हैं, क्या मतलब? शिक्षा लेवल को इतना गिरा रहे हैं तो महाविद्यालय बनाने से क्या मतलब? कॉलेज वॉलेज में देखे उनको इसको नहीं, आज तक निरीक्षण करने कॉलेज में गए ही नहीं है। नहीं गए। उन्होंने आज तक एक भी महाविद्यालय का निरीक्षण ही नहीं किया है। नहीं किया है। किए? नहीं सर, नहीं किया, कोई निरीक्षण नहीं किया अभी तक। जी सर। देखिए सब लोग बताए भैया, किए हैं कि नहीं किए उच्च शिक्षा मंत्री ने? आज तक नहीं किए हैं, आज तक नहीं किए। नहीं किए आज तक। हो सकता है किए होंगे यार, खर्चिया वाले हैं कोई? नहीं किए हैं। पक्का किएंगे तो क्या मतलब सर? इतने कॉलेज हैं, उसमें अगर 1-2 करेंगे तो क्या मतलब? पूरे हाल आप देख सकते हैं, यहाँ जितनी भीड़ है उसमें। कभी आप लोगों से बातचीत किए कि नहीं किए हैं? पिछले वाले में तो मिले ही नहीं है। नहीं किए। मिलते तो हम ये मिलते 9 तारीख को, तो ये नौबत आती क्यों 18 तारीख की? अगर वो 9 तारीख को हमको मिल लेते तो ये 18 तारीख की नौबत आती ही नहीं आती। क्यों भाई, उच्च शिक्षा मंत्री आप लोगों से मिले कि नहीं मिले? कभी नहीं मिले हैं। उमेश पटेल जी है ना? हाँ, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल। लगातार हमको 3 बार हो गया आंदोलन करते हुए, आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात दूर की बात है, बात नहीं हुई है। बात नहीं हुई है। और ज्यादातर लोग आप ही लोग चला रहे हैं कॉलेज को। चला रहे। आज लगभग हमको 10 साल से 20 साल हो गए कॉलेज चलाते। हमारे से सीनियर हैं सर लोग, उन लोग चला रहे हैं। हर जगह समस्या है, कहीं पेमेंट की समस्या, कहीं बजट की समस्या, कहीं पैसे की समस्या। देखो महंगाई बढ़ रही है, तो क्या हमारे लिए महंगाई नहीं बढ़ रही? क्या हमें भी महंगाई बढ़ रही है? देखिए 200 रुपये रेट में हमारा काम चल पा रहा है क्या? नहीं चल पा रहा है। इन्हीं वजह से हम तो 100 रुपए का पेट्रोल हो गया, तेल का रेट 102 रुपया। तेल का रेट 102 रुपया। कोई तो 50 से ज्यादा किलोमीटर चलता है। जी सर, जी सर। हमारी जो स्थिति है सर, वो मनरेगा में जो काम करते हैं ना, उससे भी बदतर स्थिति है। जैसे कि मनरेगा में काम करने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हमारे में सिर्फ फर्क इतना है कि कॉलेज में जो अतिथि व्याख्याता हैं उनके लिए योग्यता एक निर्धारित की गई है, तभी आप कॉलेज में पढ़ा सकते हो। तो हमारी स्थिति इतनी कम दयनीय है, इसीलिए हम लोग रोड में आए हैं। हम शासन प्रशासन को, मंत्री परिषद को, भूपेश बघेल जी को हमारे जो 3 मांगे हैं उनको पूरी करना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हम ही लोग हैं जो कॉलेज की। ये देखिए, मैं उच्च शिक्षा का हाल दिखा रहा था। मैं छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं का हाल दिखा रहा था। वो बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकारी दावा जो है वो कुछ और है और असल सच्चाई कुछ और है। का हाल है के जरिए मैंने यही दिखाने और बताने की कोशिश की। शायद इसके जरिए अगर ये खबर पहुंच रही होगी सरकार तक, खास तौर पे उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल तक, तो वो जाकर कॉलेजों में जाकर उच्च शिक्षा का हाल भी देखे और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं से मुलाकात कर उनकी बातें भी सुने। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।